तो जो आज का हमारा टॉपिक्स है वो रहेगा टेंस के ऊपर, क्योंकि टेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना जो है हम एक्टिव पैसिव नहीं कर पाएंगे और ना ही डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो ये जो है आप सब ने जो है सभी ने पढ़े हैं, 6th से लेके 10th 12th और तक जो है ये आते ही हैं। ये हर एक स्टूडेंट ने पढ़े हैं जो यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है या उसने किसी ना किसी पॉइंट पे ये चीज़ें सब पढ़ी हैं। बट क्या है कि हम इनको डिस्कस करना इसलिए बनता था क्योंकि इनके बिना जो है हमारा टॉपिक जो एक्टिव पैसिव होगा या डायरेक्ट इंटरेक्ट होगा वो कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि टेंस उसके लिए बहुत ज़रूरी है। उनके बिना जो है ये टॉपिक नहीं हो पाएगा हमारा। तो बात करते हैं टेंस होता क्या है। मोटी मोटी इसकी मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। टेंस जो है हमारा एक्सप्रेस करता है, एक टाइप का वर्ब है, ये एक्सप्रेस करता है टाइम को। ठीक है, और हिंदी में हम इसकी बात करें तो ये जो है क्रिया का वह रूप है जो किसी कार्य घटना के समय और उस कार्य या घटना की दशा को जो है व्यक्त करता है। क्रिया का वह रूप है जो किसी कार्य या घटना के समय और उस कार्य या घटना की दशा को व्यक्त करता है। इंग्लिश में इसकी सिंपल सी हम डेफिनेशन समझे तो ये क्या करता है, ये टाइप का ऐसा वर्ब है जो कि टाइम को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, कोई घटना किस टाइम पे हुई है, यानी पास्ट में वो बीत चुकी है या आने वाले टाइम पे होगी, उन चीज़ों को जो है एक्सप्रेस करता है। अब बात करेंगे इसके टाइप्स की। ठीक है, किसके कितने हमारे पास टाइप हैं, जो मेनली जो मैंने आपको बताए थे टेंस के, जब हमने ये डिस्कस किए थे हिंदी में, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट और फॉर फ्यूचर, ये इसके 3 टाइप हैं। आगे इनके टाइप्स बनते हैं टोटल जो कुल मिला के जो है ये 12 बनते हैं हमारे। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंडेफिनिट आता है हमारा, कॉन्टिन्यूस आता है, परफेक्ट आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है। टोटल जो है कुल मिला के 12 बनते हैं, मतलब 12 हमारे जो है टोटल टेंस बनते हैं। अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे, इनके बेसिक्स रूल भी डिस्कस करेंगे और साथ में आपको इनकी पहचान भी बताऊंगा कि कौन सा टेंस कैसे चलता है। ठीक है, तो अगर किसी का कोई डाउट होगा तो जो है आफ्टर क्लास पूछ सकता है। आप सबको मैंने टाइमिंग दी होती है, जैसे कि मेरी क्लास खत्म होती है तो आप अपने डाउट जो है मुझसे क्लियर कर सकते हो। हम आज डिस्कस करेंगे, जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, इसके हम प्रेजेंट के टाइप्स डिस्कस करेंगे, किसकी पहचान कैसे कैसे हम इसका यूज करते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले जिस किसी ने भी अभी तक जो है हमारी वीडियो नहीं देखी है या नया ज्वाइन कर रहा है तो वो जो है वीडियो देख सकता है। हमने अभी तक जो टॉपिक्स कवर किए हैं उसमें हमने HPGK का जो हमारी 12 डिस्ट्रिक्ट है उनकी जो उनकी बेसिक डिटेल है सारी वो डिस्कस कर ली है और कुछ उनके ऊपर MCQ भी डिस्कस किए हैं। साथ में हमने हिंदी का जो था, हिंदी में हमने जो है ग्रामर पोर्शन पूरा कवर कर लिया है और उनके कुछ MCQ भी हमने डिस्कस किए हैं। ये भी तरह इंग्लिश में हमने पार्ट ऑफ स्पीच हो गया हमारे, नॉन, प्रनॉन, वर्ब, एडवर्ब, सॉरी वर्ब हो गया हमारा, नॉन हो गया, प्रनाउन हो गया, मॉडल्स हो गए, आपकी प्रपोजिशन हो गई, कंजक्शन हो गई और आर्टिकल हो गए, हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो जो कोई भी नया ज्वाइन कर रहा है तो वो वीडियो देख सकता है, उसकी वीडियो चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। बाकी अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं ये वाला। तो हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। इसकी पहचान क्या है, देखो हिंदी में इसकी मैं आपको पहचान बताऊँ तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है या ता हूँ, अगर किसी वाक्य के अंत में जो है हिंदी के वाक्य में जो है ता है, ती है, ते है या तू हूँ, ता हूँ आ रहे हैं, तो जो वो वाक्य है हमारे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। अब इसकी हम सिंपल सी इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन समझे। उसमें क्या होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अगर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लग रही है और ऑब्जेक्ट है, ये किसकी है पहचान है। ठीक है, या सब्जेक्ट के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लग रही है और साथ में एस या ES का हम यूज कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, तो वो हमारा जो वाक्य होंगे वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के होंगे। आपको एक बात याद रखनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो होता है हम वर्ब की पहली फॉर्म यूज करते हैं और जो हम एस और ES करते हैं वो हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ यूज करते हैं। वो मैंने आपको सारे बताए हैं कि फर्स्ट पर्सन हमारा क्या है और सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है। तो फर्स्ट पर्सन में आपको फिर से बता देता हूँ, आई और बी होता है, इसके साथ जो है हम सिंपल जो है वर्ब की पहली फॉर्म यूज करते हैं, इसका हम कोई भी एस और ES नहीं लगाते हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास यू है, इसके साथ भी जो है हम वर्ब की जो है पहली फॉर्म ही यूज करते हैं और इसके बाद हम कोई भी जो है एस और ES का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी हम बात करें इसमें जो हमारे थर्ड पर्सनल है, ही, सी, इट, राम, कोई नेम हो गया, कोई प्लेस का नाम हो गया, गर्ल हो गई, दे या राम एंड श्याम, इस तरह के जो मतलब जो अगर कोई आएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, वर्ब के साथ जो है हम जो वर्ब की फॉर्म होगी उसके साथ क्या करेंगे, प्लस हम एस और ES हम प्लस करेंगे। तो सिंपल सी बात आपको समझनी है कि अगर वाक्य जो है आपका फर्स्ट और सेकंड पर्सन से स्टार्ट हो रहा है, यानी आई बी और यू से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, वर्ब के साथ जो है हमारा कुछ नहीं लगेगा, सिंपल वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी और हमारा ऑब्जेक्ट होगा, यानी ऐसे होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के लिए हमारे पास ये रूल हो गया। ठीक है,
तो इस तरह इसको हम फॉलो करते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड पर्सन के लिए। जो हमारा थर्ड पर्सन है उसमें क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ क्या होगा, वर्ब की पहली फॉर्म होगी और साथ में क्या होगा, हम प्लस करेंगे इसमें, हम अपना क्या करेंगे प्लस, इसमें प्लस करेंगे हम एस और ई एस अकॉर्डिंग टू द जो हमारा वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इनको समझेंगे कि हम इसका यूज कैसे करते हैं। ये आगे से ये जो वाक्य होगा इसको हम बोलेंगे अफर्मेटिव या सिंपल वाक्य, सिंपल सेंटेंस में इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव बोलते हैं या इसको सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ये आपको दो रूल हम फॉलो करते हैं। अब बाकी हम आगे आएंगे इसमें। जैसे अब जो है वही बात आ गई, तो एग्जाम्पल के लिए राम प्लेज क्रिकेट, राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो राम क्या है, हमारा एक जो है थर्ड पर्सन है, मतलब एक नाउन है और थर्ड पर्सन है हमारा, ठीक है। इसमें क्या है, जब हम इसके वाक्य बदलेंगे तो राम हो गया हमारे पास सब्जेक्ट और जो है प्लेयर हो गया, प्ले हो गया हमारे पास वर्ब, ठीक है। और जो क्रिकेट हो गया हमारे पास वो हो गया ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे इसका वाक्य बदलेंगे हम, तो इसमें लिखेंगे राम प्लेज क्रिकेट, क्योंकि थर्ड पर्सन में आता है, थर्ड पर्सन नाम है, नाम है किसी का, प्लेज क्रिकेट। तो इस तरह से उस वाक्य को हम चेंज करेंगे। तो ये वाक्य हो गया हमारा जो है हमने थर्ड पर्सन के वाक्य हो गया, ठीक है। इस तरह हम बात करें फर्स्ट पर्सन से एक वाक्य लेते हैं कोई, जैसे देखिए आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पर्सन से वाक्य आ गया। फर्स्ट पर्सन में क्या होगा, वर्ब के साथ हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, उसके बाद ना एस लगाएंगे ना ई एस लगाएंगे। थर्ड पर्सन या नॉन होगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एस या ई एस के बाद जो है वर्ब के साथ लगाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जैसे हमारे पास देखो, अब इसको नेगेटिव में कैसे करते हैं हम यूज, नेगेटिव में इसका भी बहुत अच्छा यूज है। देखो नेगेटिव में क्या होता है, इसमें हम दो चीजें यूज करते हैं, डू यूज करते हैं, डू नॉट करते हैं और डज नॉट का यूज करते हैं। नेगेटिव में जब हम वाक्य बदलते हैं प्रेजेंट में तो डू नॉट और हमारा डज नॉट का हम यूज करते हैं। दो वाक्य हम, दो चीजें हम इसमें यूज करते हैं, डज नॉट, ठीक है। दो चीज हम यूज करते हैं। देखो डू का हम यूज कब करते हैं, डू का यूज हम तब करेंगे जब हमारा जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा, फर्स्ट और सेकंड पर्सन होगा ना, फर्स्ट सेकंड पर्सन होगा हमारा, तो हम डू लगाएंगे वाक्य के साथ। डू नॉट का हम यूज करेंगे, डू नॉट का करेंगे। और अगर हमारे पास जो है थर्ड पर्सन होगा, यानी मान लो ही, सी, इट कोई भी होगा, तो उसके साथ जो है हम क्या करेंगे, डज नॉट का यूज करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी इसमें जो हम रूल फॉलो करते हैं वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, डज नॉट, नॉट प्लस जो वर्ब की पहली फॉर्म होती है हमारे पास प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम इसमें फॉलो करते हैं रूल, ठीक है। देखो हम इसको समझेंगे, इसको समझेंगे कि हम कैसे इसका यूज करते हैं। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। देखो इस वाक्य में क्या है, आई हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है। तो आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, डू नॉट का हम तब यूज किया। प्ले जो है हमारा वर्ब है यहाँ पे, और यहाँ पे फुटबॉल क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। देखो ये रूल हम फॉलो कर रहे हैं, जो ये वाला रूल है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसको हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, जो सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे आई है और डू नॉट लगाया, ठीक है, पर्सन के हिसाब से। प्ले हमारा वर्ब है यहाँ पे और फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है। इस तरह देखो हम अगले दूसरे में करते हैं, तो हमारा थर्ड पर्सन है, उसमें क्या करते हैं, देखो राम डज नॉट प्ले फुटबॉल। देखो राम जो है हमारा नाउन है, नाम है, ठीक है, प्लस क्या हो गया हमारे पास डज नॉट, हमने इसमें क्या लगाया, नॉट के लिए लगाया और वर्ब की पहली फॉर्म यूज की। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी कि फिर इसके बाद एस सॉरी एस क्यों नहीं लगाया। तो इसके में जब नेगेटिव में वाक्य बदलते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन का जब नेगेटिव में वाक्य बदलते हैं, तो हम वर्ब के साथ जो कोई चेंजिंग नहीं करते, वर्ब के साथ हम कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, तब अब जाके हमने यहाँ पे डज नॉट लगाया और वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखो राम हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, डज नॉट हमारा यहाँ पे नॉट के लिए हमने यूज किया, प्लस प्ले हमारा वर्ब हो गया और फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये होगी नॉट की बात, नेगेटिव की बात। अब बात आती है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव हम कैसे वाक्य बदलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। देखो इसमें क्या होता है इंटेरोगेटिव में, इसमें जो है हम डू और डज का जो है उपयोग करते हैं। पहले एक चीज आपको क्लियर होगी कि डू का प्रयोग जो हम करते हैं वो हम करते हैं यूज फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन के साथ, और जो डज का हम करते हैं वो थर्ड पर्सन या नॉन के साथ हम करते हैं, ठीक है। तो जब हम इंटेरोगेटिव में वाक्य बदलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो रूल क्या हमारा फॉलो होता है, तो डू पहले आता है हमारा या डज पहले आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इस तरह डज वाली कंडीशन में क्या है, डज पहले आएगा, सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा और साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा। ये बहुत जरूरी है, अगर आप ये नहीं लगाओगे तो आपका वाक्य कंप्लीट नहीं है इंटेरोगेटिव का, ठीक है। देखो एग्जांपल के लिए समझते हैं यहाँ पे, डू आई प्ले क्रिकेट, सॉरी फुटबॉल,
डू आई प्ले फुटबॉल। डू हमारा यहाँ पे हो गया इंटेरोगेटिव की स्टार्टिंग हमने की, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्ले हमारा वर्ब हो गया और फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और साथ में क्या है साइन ऑफ इंटेरोगेशन। जो आई है हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आपको पता है, मैंने अभी आपको बता दिया है। इस तरह को डज में हम बदलते हैं, डज राम प्ले क्रिकेट फुटबॉल, डज राम प्ले फुटबॉल। डज जो हमारा यहाँ पे आ गया इंटेरोगेटिव की स्टार्टिंग हो रही है, और साथ में राम सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया प्ले और ऑब्जेक्ट आ गया फुटबॉल। देखो इसमें सिंपल से एक बात मैं आपको और बताता हूँ जो इसमें बहुत जरूरी चीज है। तो जो हमारा इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव में बहुत इजी है सर इसको करना है, और सबसे इजी वाक्य जो है हमारे इंटेरोगेटिव के ही होते हैं करने के लिए, बदलने के लिए। देखो इसमें क्या है, एक हमारे पास नोट दिया गया है, सार्वभौमिक सत्य के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, डू और डज का हम यूज करते हैं, ठीक है। देखो द सन राइज इन द ईस्ट, द सन राइज इन द ईस्ट, ठीक है, द सन राइज इन द वेब। जो हमारे मतलब जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उनके लिए भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। बाकी अब आगे चलते हैं। ये बात हो गई हमारी इसकी अपनी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो गई, ठीक है। अब हम अगला डिस्कस करेंगे जो इसका पार्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका सबका क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ होगा, अगर किसी का कोई डॉट होगा तो वो अपना डॉट नोट कर ले, और मेरे को जो है वो अपना बाद में जब हम क्लास खत्म करेंगे तब हम उससे पूछ सकते हैं, तब मैं उसके डॉट जो है क्लियर कर दूंगा साथ में बैठ के, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट में देखो हमारा क्या है, जो इसकी पहचान होती है हिंदी की, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है या रहा हूं आदि आते हैं। अगर जिन वाक्यों के अंत में जो है रहा है, रही है, रहा हूं आते हैं, तो वो वाक्य हमारे क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होंगे। और इसमें देखो एक चीज है, मैं आपको इंग्लिश में इसकी पहचान बताता हूँ। जिन वाक्यों में क्या होगा, आपका अगर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगा होगा और वर्ब की पहली फॉर्म लगी होगी प्लस आई एन जी जुड़ा होगा, तो आपको समझ जाना है कि ये जो वाक्य है हमारा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है हमारा, ठीक है। तो इसमें देखो हम क्या करेंगे, अब इसमें 3 हमारे रूल फॉलो होते हैं। इसमें जो हम डू और डज का यूज नहीं करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, इसमें जो है डू और डज की जगह जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो इज एम आर करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नॉर्म। तो इसमें हम वो चीज करते हैं, और नेगेटिव में जो है हम डज नॉट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपल नॉट का यूज करते हैं। तो उसको समझेंगे कैसे इसमें है। देखो पहले इसका पहला जो हमारे पास रूल है, इसमें क्या होगा, सिंपल वाक्य में अगर हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा प्लस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है इज एम आर हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब है हमारे, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब एच बी है हमारे, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और वर्ब हमारा वर्ब की पहली फॉर्म करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे हम याद करके आई एन जी पक्का प्लस करेंगे, आई एन जी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट करेंगे। ये बात हो गई हमारी सिंपल सेंटेंस की या अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसकी, ठीक है। इसकी पहचान मैंने आपको बता दी कि इज एम आर होगा और वर्ब की पहली फॉर्म होगी और आई एन जी होगा और ऑब्जेक्ट लिखा होगा, तो आपका जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा और वाक्य आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, सिंपल वाक्य होगा, ठीक है। अब इस तरह देखो हम अगर इसको नेगेटिव में बदलना है, नेगेटिव में क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे हम डू नॉट और डज नॉट का यूज नहीं करेंगे। जब हम आई एन जी का कहीं भी यूज किया गया है तो आपको भूल कर भी जो है डू नॉट और डज नॉट का यूज नहीं करना है, सिंपल से आपको बात याद रखनी है। तो इसमें क्या होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगी नेगेटिव के हम रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। अब इसी तरह देखो हम जो हमारा इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में क्या होगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, सिंपल में हम डू और डज पहले लगाते थे। इसमें क्या करेंगे, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, इनको पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वर्ब की पहली फॉर्म लिखेंगे प्लस आई एन जी लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये होगी हमारी बाजूस की पहचान, जो है इंटेरोगेटिव की ये पहचान होगी, साथ में जो साइन ऑफ इंटेरोगेशन हम लगाएंगे। तो इस तरह से जो हम जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य को बदलते हैं। अब इसके हम एग्जाम्पल लिखेंगे कुछ, ठीक है, इनको क्लियर करने के लिए। देखो जैसे यहाँ पे है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, पहचान आ गई हिंदी में मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ आ गया। अब समझ जाओ कि वाक्य जो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, ठीक है। अब देखो इसकी जब हम इसको चेंज करेंगे तो आई एम प्लेइंग फुटबॉल। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, आई हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, और जो एम हमने लगाया इज एम आर हम लगा रहे हैं, ये हम लगा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पर्सन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द जो हमारा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट पर्सन आई बी हो गया तो उसके साथ आई ये हम लगाएंगे, ठीक है, और यू के साथ हम आर लगाते हैं, या आपको बेसिक चीजें हैं आपको पता है, ठीक है। इसमें देखो मैं क्या हो गया, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, एम यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्ले हमारा वर्ब है और इसके बाद आई एन जी लग गया तो बन गया प्लेइंग, तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, और साथ में क्या है फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ये बात आ गई हमारी
कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो यहाँ पे ये जो दिया गया है कॉन्टिन्यूस टेंस दिया गया। अगर आपके पास मान लो कोई आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है तो उसमें पता क्या क्या होगा, आई लिखा होगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मिसिंग होगा, ठीक है, और प्लेइंग फुटबॉल ऐसे लिखा होगा। तो आपको दिया होगा कि यहाँ पे इज, एम या आर फिलअप करो अकॉर्डिंग टू द जो है आपको टेंस जो इसमें फिलअप करना है। तो आप क्या यहाँ पे फिलअप करोगे, तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब यूज फिलअप करेंगे एम, ठीक है, क्योंकि भाई वाक्य जो है हमारे पास जो है वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का है। इस तरह देखो नेगेटिव में एक वाक्य लेते हैं नेगेटिव का, ये वाक्य होगी हमारी इसकी सिंपल वाक्य की पहचान। देखो नेगेटिव में क्या है, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। देखो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, एम हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट मैंने लगाया इसमें, ठीक है, यहाँ पे डू और डज का हमने यूज नहीं किया, प्ले हमारा वर्ब है उसका आईएनजी लगाया और ऑब्जेक्ट में लिखा फुटबॉल, ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह देखो यू आर नॉट रीडिंग अ बुक, यू आर नॉट रीडिंग अ बुक, आर जो है हम यू के साथ हमेशा यूज करते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है आर जो का हम यूज करते हैं यू के साथ, ठीक है। यू आर नॉट रीडिंग अ बुक, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट हमने वाक्य में लगाना ही था, नेगेटिव में बदल रहे हैं, रीड हमारा वर्ब हो गया, इसके बाद आईएनजी लगाया तो इसकी फॉर्म जो चेंज हो गई साथ में, प्लस ए बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह देखो ही इज नॉट राइटिंग अ बुक, ही हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट हो गया, इज इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है, और नॉट जो है हमारा हमने वैसे यूज करना था, नॉट का हमने यहाँ पे यूज करना था, ठीक है, राइटिंग राइट हमारा वर्ब हो गया, इसके बाद क्या किया हमने आईएनजी लगाया, राइटिंग हो गया, लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारा बस इस तरह हम जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नेगेटिव सेंटेंस को जो है चेंज करते हैं, नेगेटिव में वाक्य हम बदलते हैं। अब बात आती है इंटेरोगेटिव की, इंटेरोगेटिव को देख लेते हैं साथ में। इंटेरोगेटिव मैंने आपको क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर हमारा वो जो ऑब्जेक्ट आएगा। देखो इसमें क्या है जो हम यूज करते हैं, देखो एम आई प्लेइंग फुटबॉल, फाइन ऑफ इंटेरोगेशन दिया गया है, तो एम हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, एच बी हो गया हमारा, ठीक है, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्ले हमारा वर्ब हो गया, इसमें आईएनजी लगा दिया हमने, प्लस फुटबॉल हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये हम रूल फॉलो करते हैं। अब ये अगर मान लो अगर आपके पास यहाँ पे वाक्य होता एम आई नॉट प्लेइंग अ फुटबॉल, अगर हमें नेगेटिव में वाक्य बदलना होता और प्रश्न पूछना होता तो हम क्या करते, एम आई मतलब हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट, प्लस हमारा सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस वर्ब, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट करते हैं इसमें, ठीक है। इस तरह हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है। अगर हमें इंटेरोगेटिव में नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म होगी, उसके बाद आईएनजी होगा और हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो ये हो गई बात इसकी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब आते हैं हम परफेक्ट के ऊपर, जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस को हम देखेंगे। इसमें क्या है, इसमें जो हमारी पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट की, जो हमारे पास पहचान है, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, यानी किसी वाक्य के अंत में जो है आपका हिंदी में चुका है, चुकी है, चुके हैं आ रहा है, या लिया है आदि आते हैं, तो इनमें जो हमारा वाक्य हो, जो हम यूज, जो हमारा टेंस यूज हो रहा होगा वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा। हिंदी में हम इसकी सॉरी इसमें इंग्लिश की मैं आपको पहचान बताऊं, अगर किसी वाक्य में जो है हेल्पिंग वर्ब जो है हैव और हैज और हैव का यूज किया जा रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जा रही है और ऑब्जेक्ट लिखा जा रहा है, तो आपसे पूछे कि ये वाक्य कौन से टेंस का है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि जब हैव और हैज का हम यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं, तो वो वाक्य जो हमारा होता है वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है, ठीक है। इसके लिए जो हम 3 रूल फॉलो करते हैं, सेम जो हम जैसा हमने कॉन्टिन्यूस में किया, बट क्या है इसमें थोड़ा सा हम चेंजिंग करते हैं। देखो इसमें क्या होगा, जब हमारा अफर्मेटिव में हम वाक्य बदलेंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है, प्लस हैज हैव हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द पर्सन, फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ जो हम हैव का यूज करते हैं और जो थर्ड पर्सन के साथ जो है हम हैज का यूज करते हैं। जो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड होगा पर्सन, उसके साथ जो है हम यूज करेंगे हैव का, ठीक है, एंड जो हमारा जो थर्ड पर्सन होगा उसके बाद हम यूज करेंगे हैज का, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनके तीनों के बाद हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी यूज होती है। देखो इसमें अब सिंपल के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हम इसको अगर नेगेटिव में बदले तो उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बी3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे बदलेंगे, सर यहाँ पे बी3 क्यों यूज कर रहे हैं हम,
यहाँ पे तो हम सिंपल V1 यूज करनी थी भाई। जब हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो परफेक्ट में जो वर्ब की फॉर्म यूज होती है वो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो नेगेटिव में भी इसकी जो हम वाक्य बदलेंगे वो हम परफेक्ट में ही बदलेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगाएंगे, नॉट के बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो ये होगी नेगेटिव के लिए। इस तरह देखो, अगर हमें इंटेरोगेटिव करना है तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले होगा। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, हैव हैज है। हैव हैज फर्स्ट आ गया, बाद में प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। तो ये हम तीनों रूल जो है हम परफेक्ट के लिए यूज करते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हम यूज करते हैं। बाकी अब इसके हम इसकी हम एग्जांपल देखेंगे कैसे हम करते हैं। एक देखो, मैंने वही बात आपको डिस्कस की कि एक वचन के साथ एक वचन के साथ हैज के साथ तथा आई और बहुवचन के साथ हैव का हम यूज करते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के साथ जो हम यूज करते हैं वो हम करते हैं यूज अपना हैव का, हैव हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। और थर्ड पर्सन के साथ हम जो क्या करेंगे, जो वर्ब यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब वो हैज का करेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड पर्सन मैंने आपको बताया। फर्स्ट पर्सन हमारा आई भी होता है, सेकंड पर्सन हमारा यू होता है, थर्ड पर्सन ही सी इट दे या नॉन, ठीक है। तो अब देखो हम इसका एग्जांपल लेते हैं। पहले सिंपल के लिए ले लेते हैं। राम स्कूल जा चुका है, राम स्कूल जा चुका है, तो चुका है आ गया, तो वाक्य आ गया हिंदी में ये परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का आ गया, ठीक है। अब देखो उसके राम हैज गोन टू स्कूल, राम हैज गोन टू स्कूल। यहाँ पे राम जो है हमारा सब्जेक्ट है, हैज हमने नॉन के और साथ में नॉन भी है, नॉन के साथ हम यूज करते हैं हैज, हेल्पिंग वर्ब में हैज लगाया। गो जो है, गोन जो है थर्ड फॉर्म है गो की, तो गो हमने यहाँ पे जो गोन हमारा हेल्पिंग वर्ब है और B3 लगाई हुई है, प्लस जो हमारा टू स्कूल है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये होगी बात हमारी अफर्मेटिव के लिए। अफर्मेटिव में हमने क्या किया, इस तरह से रूल किया। देखो अब देखो, I have learnt my lesson, I have learnt my lesson। I हमारा सब्जेक्ट हो गया, I फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसके साथ में हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो हैव करेंगे यूज। और जो हमारा लर्न है, लर्न जो है हमारी लर्न की जो है थर्ड फॉर्म है, तो लर्न हुआ। एंड जो माई लेसन है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम जो है अफर्मेटिव में इसको बदलते हैं। बाकी आगे चलते हैं। देखो इसमें क्या है, अब नेगेटिव सेंटेंस में अब हम क्या करेंगे, मैंने अब बताया हैज नॉट और हैव नॉट का हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्सन और वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। देखो राम स्कूल नहीं जा चुका है, राम स्कूल नहीं जा चुका है, राम हैज नॉट गॉन टू द स्कूल, सॉरी राम हैज नॉट गॉन टू स्कूल, दानी में गलत बोल दिया, ठीक है। राम हैज नॉट गॉन टू स्कूल, यहाँ पे राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। और नॉट हमने वैसे भी प्लस में कैसे करना, नॉट हमने लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन हो गई और हमारा स्कूल जो है ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से जो हमने नेगेटिव में वाक्य बदलते हैं परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले होगा हमारा। देखो क्या एग्जाम्पल लिखो, क्या राधा स्कूल जा चुकी है, क्या राधा स्कूल जा चुकी है, हैज राधा गोन टू स्कूल एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो हैज जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो इसका रूल जो क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले होता है, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो देखो इसमें यहाँ पे हैज हेल्पिंग वर्ब है, राधा हमारा सब्जेक्ट है, गोन हमारा वर्ब, गो जो हमारा वर्ब है और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है और जो टू स्कूल है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से जो हम इंटेरोगेटिव में वाक्य बदलते हैं। अगर यहाँ पे नेगेटिव में बदलना होता है, क्या राधा स्कूल नहीं जा चुकी है, तो यहाँ क्या होता है, हैज राधा नॉट गॉन टू स्कूल। तो इस तरह से हम जो है वाक्य बदलते हैं। अब देखो इसमें क्या है, किसी ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो अभी समाप्त हुआ है, ठीक है, इसका यूज है किसी ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो अभी समाप्त हुआ है। तो उसमें क्या है, आई हैव रीड द लेसन, मोहन हैड जस्ट अराइव्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं, हैज और हैव की बात बताई जा रही है। और किसी ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो भूतकाल में हुआ था उस पर कार्य का समय ज्ञात नहीं है, तो उसमें के लिए हम जो हैव और हैज का यूज करते हैं। हैव तो ये इसमें से इसका हम यूज करते हैं। बाकी जो है हम चलते हैं इसमें कुछ क्या है कि मतलब हमारी अगर बात आए तो इसमें बीन भी हम लगाते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम एक चीज यूज करते हैं, जो हमारा इसमें जो प्रेजेंट में जो हमारा आगे पार्ट होता है इसमें वो होता है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये देखो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट, जिसको हम डिस्कस करेंगे, ये बहुत जरूरी है, इसको हम डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, चौथी इसकी फॉर्म है। इसमें देखो इसकी पहचान क्या है, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं आदि आते हैं,
हिंदी में क्या पहचान है, जिन वाक्यों के अंत में जो है रहा है, रही हूँ, रहा हूँ या इस तरह के जो वाक्य आते हैं तो उनमें जो है वो वाक्य हमारे होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। इसमें जो हम रूल फॉलो करते हैं, देखो जैसे हम परफेक्ट में करते हैं वह सेम वही होता है, बट क्या है यहाँ पे, इसमें क्या है, देखो सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन का हम यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव बीन का यूज करते हैं। हैज बीन का हम करते हैं थर्ड पर्सन के साथ, हैव बीन का करते हैं हम फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के साथ, ठीक है। प्लस इसमें क्या होता है, वर्ब की पहली फॉर्म होती है और आईएनजी लगा होता है, प्लस ऑब्जेक्ट लगा होता है, प्लस सिंस या फॉर, ये जो चीज हम इसमें यूज करते हैं, फॉर प्लस टाइम होगा दिया हुआ आपको आगे आपका। ये बहुत जरूरी है, इसको बहुत अच्छे समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखो अगर आपके पास कोई वाक्य दिया गया है, मान लो इंग्लिश में, उसमें क्या किया गया है, हैज, उसमें हैज और हैव बीन का यूज किया गया है, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी किया गया है और ऑब्जेक्ट लिखा है, प्लस सिंस या फॉर लिखा है और प्लस में टाइमिंग दिया गया है आपका। तो उस वाक्य में जो हम यूज कर, जो वाक्य आपके होंगे वो आपके होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। इसमें देखो जो सिंपल से पहले वाक्य के लिए जो हमारा अफर्मेटिव के लिए रूल है, उसमें क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, प्लस बीन होगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या होगा, एच बी के साथ हमारा क्या होगा, प्लस बीन यहाँ पे लगा होगा, ठीक है, एच बी का तो बीन होगा, प्लस वर्ब की पहली फॉर्म होगी, प्लस इसमें क्या होगा, आई एन जी लगा होगा, एंड ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, प्लस सिंस या फॉर होगा, एक अकॉर्डिंग टू कंडीशन होता है, या मैंने आपको पढ़ाया है, सिंस और फॉर का यूज मैंने आपको पढ़ाया है सारा, प्लस टाइम होगा। तो ये बात आ गई हमारी सिंपल वाक्य के लिए यानी अफर्मेटिव के लिए। अगर हम बात करें इसकी नेगेटिव के लिए, नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में ऐसा होगा कि इसमें सब्जेक्ट होगा, हैज नॉट बीन होगा, इसमें हैज बीन नॉट नहीं होगा, हैज नॉट बीन होगा, हैव नॉट बीन होगा, प्लस वर्ब की पहली फॉर्म होगी और आईएनजी लगा होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस सिंस एंड फॉर, प्लस टाइम आपका दिया गया होगा। इसी तरह अगर हम नेगेटिव उसको इंटेरोगेटिव में लाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी आएगा उसके साथ लगा हुआ, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस सिंस एंड फॉर होगा, प्लस टाइम दिया होगा। तो ये जो हमारा है, ये हमारे वाक्य जो है हम इस तरह से इनको बोलते हैं। ये होगा हमारा अफर्मेटिव के लिए, ये हो गया हमारे पास नेगेटिव के लिए, एंड ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव के लिए। अब इनके एग्जाम्पल लेंगे हम, ठीक है। अफर्मेटिव के लिए देखो, राम सुबह से फुटबॉल खेल रहा है, राम सुबह से फुटबॉल खेल रहा है। देखो हिंदी में क्या आ रहा है, खेल रहा है आ रहा है। देखो राम सुबह से फुटबॉल खेल रहा है, अब इसको हम बदलेंगे, राम फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैज और हैव। मैंने आपको बताया हैज और हैव का मैंने आपको पीछे भी क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे लगेगा हैज बीन, बीन लगाया हमने। अब यहाँ पे प्ले हमारा जो है वर्ब है प्ले, उसके बाद क्या किया हमने, आईएनजी लगा दिया, वर्ब की पहली फॉर्म है प्लेइंग, फुटबॉल हमारा जो है ऑब्जेक्ट आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब देखो सिंस एंड फॉर की बात आ रही है, सिंस मतलब राम सुबह से फुटबॉल खेल रहा है, एक मतलब प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया, सुबह बताया गया है, सुबह मॉर्निंग है। तो अगर यहाँ पे प्रॉपर टाइम दिया होता, मान लो अगर ऐसा दिया होता कि राम राम 8 बजे सुबह 8 बजे से जो है फुटबॉल खेल रहा है, तो हम फॉर लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लगा सिंस, क्योंकि प्रॉपर टाइमिंग नहीं दी, जैसे सिंपल सा बोला गया है कि जो राम जो है सुबह से जो है फुटबॉल खेल रहा है, तो हमने यहाँ पे सिंस लगाया और मॉर्निंग कर दिया। तो बाकी हमारा कैसा बन गया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर हमने लगा सिंस लगाया प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब ये पहला रूल हमने फॉलो किया यहाँ पे। अब देखो हम इस अगला वाक्य लेते हैं फॉर के लिए, मैं 5 वर्षों से इस मकान में रह रहा हूँ, मैं 5 वर्षों से इस मकान में रह रहा हूँ। देखो 5 वर्ष आ रहे हैं, नंबर एक डेफिनेट नंबर दिया गया जा रहा हूँ मैं, ठीक है, 5 वर्षों से रह रहा हूँ, ठीक है। आई हैव, देखो आई हो गया सब्जेक्ट, हैव हो गया इसका, हैव बीन हो गया हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे लिविंग हो गया यहाँ पे आपका वर्ब की पहली फॉर्म और आईएनजी, इन दिस हाउस ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया हाउस यहाँ पे। और देखो फॉर लगाया हमने, फॉर 5 ईयर, फॉर क्यों लगाया, यहाँ पे नंबर दिया है, स्पेसिफिक चीज मेंशन की गई है, तो हमने यहाँ पे फॉर लगाया, ये होगी फॉर वाली कंडीशन। निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का तथा अनिश्चित समय के लिए, यानी अगर हमारे पास कोई निश्चित समय है तो उसके लिए हम सिंस लगाएंगे, अगर हमारे पास कोई अनिश्चित समय है, पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, या कोई 2 साल 3 साल 4 साल से कोई बोल के कर रहा है, 2 घंटे 3 घंटे ऐसा करके बोल रहा है, तो हम लगाएंगे फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। अब नेगेटिव में देखते हैं इसमें क्या कैसे बदलते हैं वाक्य।
देखो राम सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहा है, राम सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहा है। देखो यहाँ पे कैसे बदलेंगे हम इसको, तो राम हैज नॉट बीन, राम हैज नॉट बीन क्या हो गया, मैंने बताया था आपको कि सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस नॉट, फिर आएगा हमारा बीन, नॉट बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट टाइम अपना, ठीक है, टाइम जो भी हमारा दिया होता है, ठीक है। देखो तो राम हैज नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर राम सब हमारा हो गया सब्जेक्ट, हैज नॉट बीन हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, प्ले हमारा वर्ब हो गया, फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस हमने टाइम यहाँ पे लगाया और मॉर्निंग दी गई है, मॉर्निंग एक टाइम पीरियड है, सुबह का टाइम दिया गया है मतलब है। तो इस तरह से हम इसको बदलते हैं, ठीक है। अब हम देखो इंटेरोगेटिव में इसका कैसे करते हैं, तो हैव यू बीन, इसमें क्या होता है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब पहले होता है, हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, जो हमारा हैव और हैज होगा पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, उसके बाद आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हमारे पास सिंस और फॉर लगाएंगे हम, और फिर टाइम आएगा। देखो बाकी क्या समझते हैं, क्या तुम 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ रहे हो, क्या तुम 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ रहे हो। देखो हैव यू बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 ईयर, फॉर 2 ईयर, तो यहाँ पे क्या है हमारा हैव हमारा एच बी हो गया, ठीक है, और ये हमारा यू सब्जेक्ट हो गया, फिर प्लस बीन लगाया हमने इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए, प्लस वर्ब की पहली फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस फॉर हमने लगाया टाइम की कंडीशन के लिए, और आगे टाइम हमारे पास दिया गया है, प्लस टाइम है। तो इस तरह से जो है हम इंटेरोगेटिव में इसको बदलते हैं, और साथ में जो है मेन बात यहाँ पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन में लगाना है, ये चीज़ें कभी नहीं भूलनी है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इनको इंटेरोगेटिव में बदलते हैं, ठीक है। ये थे इसमें कुछ जो है हमारे पास रूल थे। अब देखो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट ऑफ जो टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम दी गई इसको समझते हैं। निश्चित समय देगा, मॉर्निंग हो गया या नून हो गया, इवनिंग हो गया, ये हमारा जो है एक निश्चित समय है। इनके साथ जो है हम यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, ठीक है, इसका हम करेंगे यूज कौन सा चीज इसमें हम करेंगे, निश्चित समय है ये देखो मॉर्निंग इवनिंग, इस तरह देखो हमारा अनिश्चित समय है 2 घंटे 4 घंटे, इसमें हम फॉर करते हैं यूज, ठीक है, और यहाँ पे हम सिंस यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका हम यूज करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। प्रेजेंट जो टेंस था इसका मैंने चारों फॉर्म में जो था डिस्कस जो आपके पास डिस्कस कर लिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कर लिया। अगर आपके इसके रिगार्डिंग किसी का भी कोई डाउट है तो मैं अभी आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।